हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोम आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। ये जो पोम है इसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम है। इसमें वो बात करते हैं अपनी मदर के बारे में जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। व्हेन ही वॉज वेरी यंग शी पास्ड अवे। जब ये बहुत छोटे थे तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये उनकी मेमोरी में, उनकी याद में लिखी गई है। तो आइए हम इसको देखते हैं। स्टार्टिंग स्टैंजा है, I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. यहाँ पे लिखा है कि I cannot remember my mother, कि मुझे मेरी माँ कैसी दिखती थी ये याद नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटे थे उस टाइम पे। ओनली समटाइम्स, कभी कभी, इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले, कहने का मतलब है कि जब ये खेल रहे होते हैं, अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, तो इनको एक ऐसा लगता है कि एक ट्यून सी, एक धुन सी सुनाई देती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल। क्रेडल यहाँ पे इस झूले के लिए कहा गया है जिसमें एक छोटे बच्चे को झुलाया जाता है। रॉकिंग का मतलब झूला झुलाना, हम का मतलब होता है गुनगुनाना। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं अक्सर एक उस आवाज को सुन पाता हूँ, उनको थोड़ी थोड़ी वो आवाज याद है जो इनकी मदर जब इनको झूला झुलाती थी तो गुनगुनाया करती थी। तो फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया है कि मुझे ये तो नहीं याद कि मेरी जो मदर है वो कैसी दिखती थी, लेकिन अक्सर जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक धुन सी सुनाई देती है। और शायद ये धुन वही है जो मेरी माँ गुनगुनाया करती थी जब वो मुझे झूला झुलाती थी। I cannot remember my mother, but when in the early autumn's morning, the smell of shuli flowers floats in the air. तो ये सेकंड स्टैंजा में कहते हैं, फिर से कहते हैं, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, कि मुझे मेरी मदर तो याद नहीं है, लेकिन जब ऑटम, जब पतझड़ का सीजन आता है, जब उसकी सुबह होती है, द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर। शूली एक फ्लावर होता है जिसे नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है। तो जब उसकी खुशबू, फ्लोट मतलब हवा में तैरती हुई, इस तक आती है, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, और वो खुशबू जो मंदिर से आती है, मंदिर में जब फूल चढ़ाए जाते हैं तो वहां से जो खुशबू आती है, कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। और मानो वो खुशबू मुझे ऐसी लगती है मानो वो खुशबू किसकी हो, मेरी माँ से जुड़ी हुई हो। हर इंसान का अपना एक सेंट होता है, आप फील कर पाते हो। जब आप अपनी मदर के बहुत क्लोज होते हो तो आप उनका सेंट फील कर पाते हो। लेकिन ये जो राइटर है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी मदर इस दुनिया में नहीं है। तो जब ये ऑटम की सुबह जब खड़े होते हैं, देखते हैं ये उस मॉर्निंग में जब फूलों की जो खुशबू इन तक आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि मानो ये सेंट तो मेरी मदर का है। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, ओनली वैन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। लिखा है कि मुझे याद नहीं है मेरी मदर कैसी दिखती थी, लेकिन जब भी मैं मेरी बेडरूम के विंडो पे खड़ा होता हूँ, आई स्टैंड माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, मतलब डिस्टेंट मतलब बहुत दूर तक, आसमान में जब मेरी नजर पड़ती है उस नीले आसमान में बहुत दूर दूर तक, आई फील द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस। गेज का मतलब होता है नजर, स्टिलनेस का मतलब होता है किसी चीज का ठहर जाना, रुक जाना। ऑन माई फेस, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं उस नीले आसमान को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ की जो नजर है वो इस पूरे आसमान में फैल गई है और ये मुझे देख रही है। आई फील माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, कि उनकी जो नजर है वो उस पूरे नीले आसमान में फैल गई है और मेरी मदर जो है मुझे कहीं ना कहीं से देख रही है। सो दिस वॉज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोम। अगर हमको इसको समराइज करना हो तो जो हमारे राइटर हैं उन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही यंग एज में अपनी मदर को खो दिया और उनकी मेमोरी में पोम लिखी है और कहा है कि मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जब कभी मैं खेल रहा होता हूँ तो मुझे एक धुन से सुनाई देती है जो मेरी मदर मेरे लिए गाया करती थी। सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा है कि जब फ्लावर्स की स्मेल, जो सेंट मुझ तक आता है ऑटम मॉर्निंग में, तो वो भी मुझे मेरी मदर की याद दिलाता है। और लास्ट में कहा है जब मैं उस ब्यूटीफुल स्काई को देखता हूँ, उस खूबसूरत आसमान को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की जो नजर है वो पूरे आसमान में फैल चुकी है और मुझे देख रही है। राइटर इज रविंद्रनाथ टैगोर। So I hope you all understood this beautiful poem, and I will meet you in the
next video. If you like this video, kindly hit the like button, comment, and share with your friends. Thanks for watching.